कैसे ये लोग प्लान बना रहे हैं। कोई कह रहा है जिहाद के लिए तैयार रहो, कोई कह रहा है कि हम अभी 37 हैं, 40% हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन दर्शकों, इन लोगों का जहन क्या कहता है, कहां से चलता है। देखिए, इनके लीडर हैं अरशद मदनी, जो बार बार मौलानाओं को बरगलाते हैं और फिर आ जाते हैं इनके भतीजे जो कहते हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सोचिए जरा, ये बरगलाना नहीं तो क्या है। उसके बाद हुमायूं कबीर कहते हैं कि हमारी जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तब तुम लोगों को बताएंगे। ये किसको धमका रहे हैं बताइए। आज आप सोचिए दर्शकों, किसको धमका रहे हैं। तीसरा किरदार ओवैसी के विधायक, वो कहते हैं जब बात हम पर आएगी, कौम पर आएगी तो गलियां कम पड़ जाएंगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इन लोगों के जहन में क्या चल रहा है। लेकिन आज दर्शकों आपसे कहूंगा, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये बहुत गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इस साजिश का तोड़ क्या है वो आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। मौलानाओं की गर्मी बता रही है कि योगी फिर डेंटिंग पेंटिंग शुरू करने वाले हैं। फिर चाहे मदनी का जिहादी प्लान हो या हुमायूं का मिशन बाबरी, क्योंकि अयोध्या से योगी ने शुरुआत कर दी है। अरे ये तो मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दे, इनकी माँ की मेहर में आया है जो रोक दे। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। पहले भी कुछ मौलाना गर्मी के मारे फड़फड़ा रहे थे, लेकिन योगी ने ऐसा इलाज किया कि अब तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि सरकार किसकी है। लेकिन कुछ मौलानाओं को सर्दी में फिर गर्मी का एहसास होने लगा है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद का ख्वाब देखने वाले मौलाना और उसकी पूरी भड़काऊ ब्रिगेड योगी के रडार पर आ गई है। रडार पर तो बाबरी वाले हुमायूं भी हैं, लेकिन इस बार सबका इलाज होगा, फिर चाहे बाबरी वाले भाईजान हो या ओवैसी के पठान। और आज इनके हर एक प्लान से मैं पर्दा उठाने वाला हूं दर्शकों। पहले आपको बताता हूं चाचा और भतीजे का प्लान क्या है। ये चाचा भतीजे कौन है? ये हैं चाचा भतीजे। ये दोनों जिहादी प्लान बना रहे हैं दर्शकों। देश में एक नफरती गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नफरती प्लान देश के 3 अलग अलग राज्यों से एक्टिवेट किया गया है। इस नफरती प्लान के 3 सेंटर हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कहां है दर्शकों? बंगाल। नफरती बयान की शुरुआत हुई जमीयत के मौलाना महमूद मदनी से। महमूद मदनी ने कहा सिर्फ मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद भी होगा। सुनिए आप, सोचिए, ये मौलाना खुलेआम मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसा रहा है। मौलाना महमूद ने कहा कि जिहाद को बदनाम किया गया है। लव जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। मौलाना ने कहा वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। आगे वो कहते हैं ये मुर्दा कौम की पहचान है, अगर जिंदा कौम है तो मुकाबला करना पड़ेगा। किससे मुकाबले की बात कह रहे हैं महमूद मदनी? सोचिए जरा, वंदे मातरम पर खुलेआम ये मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं। मौलाना कह रहा है कि वंदे मातरम के खिलाफ मुकाबला करो। किससे? भारत से मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। इसी भड़काऊ मौलाना के चाचा हैं अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी। अरशद मदनी ने दिल्ली धमाके के आतंकियों से हमदर्दी जताई थी दर्शकों। यानी चाचा आतंकियों से प्यार जता रहे हैं और भतीजा जिहाद के लिए भड़का रहा है। गजब की जोड़ी है ये चाचा भतीजे की। लेकिन दर्शकों, ये जैसे भड़का रहे हैं मैं फिर सुनवाऊंगा, आगे बताऊंगा इनका इलाज क्या है। सुनिए जरा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती।
वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। सोचिए आप, ये जिहादी बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाइए। यही तो दिक्कत है दर्शकों, इन लोगों की मानसिकता देख रहे हैं आप। ये ओवैसी के विधायक खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बात हम पर आएगी तो गलियां कम पड़ जाएंगी। सुनिए जरा। तुम हमें नहीं जानते, हमले चुनौतियों की फौज है, हमले शर्माओं की फौज है, हम किसी के बाप से। अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, यहां सीधे धमकी दी जा रही है और जो लोग कहते हैं कि हमें डर है, मुसलमानों को बरगलाने के लिए बातें की जाती हैं। लेकिन देखिए ये डर कैसा है, जब सीधी धमकी दी जा रही है तो उतर का डांस किया जा रहा है। सुनिए जरा। अब आप सोचिए दर्शकों, असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं और फिर जब बात करते हैं तो कानून कानून कहते हैं ये लोग। नफरती प्लान का तीसरा सेंटर मुंबई बन गया है दर्शकों। एआईएमआईएम के एक विधायक ने मुंबई से एक विवादित बयान दिया। यही है विधायक माजिद हुसैन ने सीधे हिंदुओं और सरकार को चैलेंज कर दिया है। कहा कि जब हमारे पर आएगी ना तो गली कम पड़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि जब हम पर बात आएगी तो गलियां कम पड़ जाएंगी, छिपने की जगह नहीं होगी। अगर शरीयत पर दखल अंदाजी की गई तो सही नहीं होगा। सोचिए, शिवाजी की धरती से ओवैसी का विधायक जहर उगल रहा है। सोचिए जरा, जनसभा में खड़े भाईजान भड़काऊ बयान पर जश्न मना रहे हैं मोबाइल फोन निकालकर। दरअसल एआईएमआईएम मुंबई में लोकल चुनावों के लिए प्रचार किया जा रहा है। अगर नगर परिषद की बात करूं तो चुनाव जीतने के लिए ओवैसी के नेता जहरीले बयान दे रहे हैं और बीजेपी ने बयान के बाद ओवैसी के विधायक पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा यह औरंगजेब को जमीन में दफन करने वाली जमीन है। माजिद हुसैन, हम आपको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। सोचिए आप, ये जीतने के लिए धमकियां भी दे रहे हैं। सुनिए जरा। हल्ले से त्योहार मुस्तमील है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई। आप सोचिए, चुनाव है एक शहर का, लेकिन बात कहां की जा रही है? शरीयत की। यानी ये सोची समझी साजिश है, लेकिन इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनवाता हूं आप। माजिद हुसैन इस तरीके की धमकाने की भाषा, नौजवानों को बरगलाने की भाषा, सही मायने में गलियां कम पड़ती ही होगी। महाराष्ट्र में आकर के, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आकर के तुम ललकारते हो गलियां कम पड़ जाएगी और धमकाते हो कि शरिया को हाथ लगा के दिखाओ। माजिद हुसैन, ये देश संविधान पर चलता है, यहाँ पर इस तरीके की धमकाने की भाषा करोगे तो पुलिस आपको कानून और संविधान का अच्छी तरीके से पाठ पढ़ाएगी। मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर, शरीयत का बहाना लेकर एआईएमआईएम के लोग हमेशा से राजनीति करते आए हैं। इस तरह की गंदी राजनीति आपके हैदराबाद में तो चल सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा को यदि आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा।